मगर यार ये सही नहीं होगा, हम तुम्हें बता रहे हैं बिल्कुल सही नहीं है, तुम हमारी बात मत। अरे सब ट्राई करके देख ले, सबसे बात कर लिए, कोई और ऑप्शन है तो बताओ हमें। अरे कोई और ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम कोई गलत कदम उठा लें। बहुत ठीक है, काम करो तुम, उठाओ दारू और बन जाओ एकदम देवदास आशु दादा की तरह। अरे है ना हमारे पास दूसरा ऑप्शन, जाकर के बात करो अपने होने वाले ससुर से शादी की। शादी की बात ना बड़े बुजुर्ग करते हैं। बड़े हमारे मान नहीं रहे और बुजुर्ग हमारे है नहीं, तो क्या करें, कहां से पैदा करें? केतु दादा कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ 3 दिन बाकी है उनकी सगाई में। हेलो हेलो नर्मदा। केतु, केतु कहाँ हो तुम यार? हम तुम्हें कब से फोन कर रहे हैं, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो हमारा? और आज तुम हमारे मम्मी पापा से मिलने आने वाले थे ना, क्या हुआ? आ रहे हैं हम, आधे घंटे में तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। हेलो। आई लव यू केतु, आई लव यू सो मच। प्लीज जल्दी से आ जाना, लेट मत करना, हम इंतजार कर रहे हैं। पापा, पापा एक सेकेंड। क्या हुआ? अब प्लीज आज ऑफिस में जाइए, और अगर ऑफिस जाना इतना ही जरूरी है तो 1-1.5 घंटे बाद चले जाना। वो दरअसल आधे घंटे में आपसे कोई मिलने आ रहा है, अब तो प्लीज वेट कर लीजिए प्लीज। कौन? बस आधे घंटे में पता चल जाएगा, बस इतना समझ लो कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके? जल्दी चल, पापा ने देख लिया ना। इन दोनों को तो देख के ही लग रहा है दोनों पक्का कोई कांड करने जा रहे हैं। भाई फटके 56 हो रही है, बात बिगड़ गई और उन्होंने मना कर दिया तो देखेंगे। अरे रुक जाओ तुम दोनों। भाई सुबह सुबह कहाँ मुंह छुपा के भाग रहे हो तुम दोनों? मिलके क्या मिलने। अच्छा, तुम अगर बकाया बिल वसूलने जा रहे हो तो धीरू को काहे ले जा रहे हो अपने साथ? और धीरू, तुम अगर कॉलेज जा रहे हो तो इसे काहे ले जा रहे हो अपने साथ? अब कुछ तो ठीक नहीं है। कहाँ चल रहा है? कहाँ ले जा रहा है तुम्हें? कहाँ छुपा रहे हो हमसे? बाबा नहीं, कुछ छुपा नहीं रहे हैं, वो हम तो कॉलेज जा रहे थे और इन्होंने कहा इनको मिल जाना, इनको देर हो रही है, तो रास्ते में कहीं ड्रॉप करने के लिए बोला, तो हमने सोचा ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन अगर आप कह रहे हो तो मैं इनको उतार दे। उठो तो थ्रो ना यार, तुम्हारे चक्कर में हमने बंद करो अपना ड्रामा, निकलो यहाँ से, चलो चलो। अरे बहुत भूख लगी है, जल्दी दे दीजिए खाना। अरे हम ला तो रहे थे थाली। अरे कोई बात नहीं, आपके पास बैठ के खा लेंगे। वैसे एक बात बताएं, जब भी आंसू और केतु इस धीरज के साथ में कोई काम करते हैं ना, हमें बहुत घबराहट होती। क्यों? क्योंकि कहा ना कि ये धीरज ना बहुत ही झोलर और बहुत ही लफंडा किस्म का इंसान है। अबे अपनी होने वाले ससुराल पहुंच गई, तुम्हें हिचके शुरू हो गई? हाँ कंट्रोल। अरे नहीं भाई, शायद पापा मैं याद कर रहे होंगे। जब भी हमें हिचकी आती है ना तो पापा मैं याद कर रहे होते हैं। हिचके बंद करो, भाभी आ रही है। देव, एक काम करते हैं ना, धीरज को ना हम उसके असली माँ बाप के पास लौटा देते हैं। हाँ, क्योंकि जिस तरीके से तुम उसको गरियाते हो ना, ऐसे लगता है कि वो हमारी संतान तो है ही नहीं, किसी और की संतान है, हम तो बस उसे पाल रहे हैं। अरे उसको गरियाए नहीं तो फिर क्या करें बताओ? क्या करें उसका? सिर्फ एक ही है जिसने हमें इतना परेशान करके रखा हुआ है। सच। अरे तुम लोग आ गए।
मम्मी पापा को साथ रखना चाहिए था ना, रास्ता भटक गए तो। भाभी वो मम्मी पापा नहीं आ रहे, हम दोनों ही आए हैं। क्या मतलब? मम्मी पापा नहीं आ रहे? तुम दोनों उनके बिना यहाँ क्या करोगे? क्या चल रहा है? कि तो क्या प्लान है? प्लान है जाके तुम्हारे पेरेंट्स से बात करने का। मम्मी पापा तो आ नहीं रहे, इसलिए हम दोनों ही आए हैं बात करने। हमारे मम्मी पापा ना तुमसे बात नहीं करेंगे, जूतम नात करेंगे। तुम पागल हो गए हो क्या? शादी की बात करने आ रहे हो अपने छोटे भाई को लेकर? कोई तौर तरीका होता या नहीं? या फिर जब मूड किया जिसके साथ भी टहलते घूमते आ गए रिश्ते की बात करने? अरे भाभी हम अभी तुम्हारे भाभी नहीं बने हैं। और अगर यही हरकतें रही ना तो कभी बन भी नहीं पाएंगे। देखो हम बात। नर्मदा, नर्मदा, कौन है ये लोग? क्या काम है भाई? कौन हो तुम लोग? वही रुकिए। के तो घबराओ मत तुम, लेट्स डू दिस, बात करते हैं। नमस्ते अंकल, नमस्ते। हमारा नाम है धीरज महादेव और ये हमारे भाई हैं केतन महादेव। नाम छोड़िए, काम बताइए। वो अंकल हमने सुना है कि आपकी बेटी की शादी है ना? हाँ, आप लोगों ने देर कर दी है क्योंकि हमने कैटरर, डेकोरेटर और डीजे बुक कर लिए हैं। आपको क्या चाहिए? नहीं अंकल, आप गलत समझ रहे, हम डीजे वाले नहीं हैं, हम तो यहाँ अपने बड़े भाई के लिए आए हैं। वो क्या है ना, हमारे बड़े भाई आपकी बेटी से प्यार करते हैं। आपकी बेटी भी करती है हमारे भाई से प्यार? I'm सॉरी अंकल, क्या हम लोग अंदर बैठ के आराम से बात कर सकते हैं? अंकल आप गलत मत समझिएगा, हम लोग बहुत अच्छे परिवार से हैं। वो महादेव, आपने उनका नाम सुना होगा? हम दोनों उन्हीं के बेटे हैं, वो महादेव एंड सन्स राइस मिल वाले, शायद आप उन्हें जानते हैं। अंदर आइए। ओके। ये दोनों जंबूरे बिना टिकट एंट्री कहाँ मार रहे? किसके घर में घुस गए हैं? आई एम सॉरी अंकल, वो एकदम से मुंह उठा करके किसी रिस्पेक्टेबल लड़की के पेरेंट्स से बात करने आना, ये हमें भी सही नहीं लग रहा था। ओह, इतनी समझ है आप दोनों को? हाँ अंकल, बिल्कुल है, हमारी भी बहन है। एक बड़ी बहन की तो शादी हो गई है और छोटी बहन की नहीं हुई है अभी, लेकिन हम ये बात अच्छे से समझते हैं। अंकल, हम भी चाहते थे कि हमारे मम्मा और बाबा आए बात करने के लिए, लेकिन मजबूरी थी, इसीलिए हम लोग बात करने के लिए आ गए। दरअसल मसला ये है कि हमारे बाबा थोड़े सख्त मिजाज हैं और हम उनके सामने नहीं बता सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। इसीलिए अंकल हम ये रिक्वेस्ट लेकर के आपके पास आए हैं कि आप एक बार ही उनसे बात कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत फैसला या कोई गलत कदम उठा ले दोनों। गलत फैसला मतलब? ये दोनों भाग कर की शादी कर लेंगे क्या अगर मैंने मना कर दिया तो? नहीं अंकल, गलत फैसले से हमारा मतलब ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि फैमिली प्रेशर में आकर के अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर दे और जिंदगी भर रिग्रेट करे। और अगर इन दोनों की मजबूरी में किसी और से शादी हो गई तो ये दोनों भी जिंदगी भर खुश नहीं रह पाएंगे, तो वो भी तो गलत होगा ना। नर्मदा, ये लड़का सच कह रहा है क्या? तुम्हें पक्का पता है कि वो दोनों महादेव से झूठ बोल कर गए हैं? हाँ भानुमा, 100% पक्की बात है। और वो आरटीओ वाले बाबू सैनी के ही घर गए हैं? जी। इन दो लंगूरों का आरटीओ वाले बाबू के साथ क्या काम हो सकता है जिसके लिए महादेव से झूठ बोल कर गए हैं? वो हमें नहीं पता,
पर भानुमा आपको पता है वहां पर ना एक लड़की थी, बड़ी सज धज के आई हुई थी और इन दोनों बंदरों से ही बात कर रही थी। लड़की सैनी की बेटी होगी, जानते हैं हम उसका नाम, नर्मदा। नर्मदा नाम है उसका। क्या वो दोनों उस नर्मदा से घुल मिल के बात कर रहे थे? हाँ भानुमा, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पहली बार मिले। और आपको पता है, हमें तो लगता है कि उस लड़की का ना इन दोनों बंदरों में से एक के साथ चक्कर चल रहा है। पक्का। तेरी जुबान पर मां सरस्वती विराजी और तेरी ये बात सच हो। चल चल, कहाँ चलना है? आरटीओ वाले सैनी के घर, पता करने की उस लड़की के साथ महादेव के किस बेटे का चक्कर चल रहा है। अंकल, हम समझ सकते हैं कि आपको भी परेशानी हो रही होगी, लेकिन दरअसल बात यह है कि इस सब में 4 जिंदगियों का सवाल है। केतु दादा और नर्मदा भाभी और बाकी 2 जिंदगी भी जिनसे इनकी शादी होगी। तो ऐसे मजबूरी में जबरदस्ती शादी करके क्या फायदा अगर ये जिंदगी भर खुश ना रहे। तो प्लीज अंकल, ये रिक्वेस्ट हम आपके पास लेकर के आए हैं। प्लीज एक बार हमारे बाबा से इस बारे में बात कीजिए प्लीज। सुन ली तुम्हारी सेल्स पिच, मैंने सुन ली। अब तुम दोनों यहाँ से जाओ और मुझे जरा सोचने दो। अब थैंक यू सो मच अंकल, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और आप ना अच्छे से सोचिएगा और हो सके तो अच्छा ही सोचिएगा। मेरे दिमाग में घुस जाओ, हमारे लिए भी तुम्हें विचार कर लो। नहीं नहीं अंकल, हमारा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। हम तो बस ये कहना चाह रहे थे कि अब इन दोनों की जिंदगी आप ही के हाथों में, इनकी प्यार की नैया आप ही पार लगा सकते हैं। अच्छा अंकल, थैंक यू सो मच, हम चलते हैं, ठीक है? बड़ी जोर की लगी है दादा। भाई जोर की तू ना पॉटी लगी है डर के मारे, लेकिन अब लग रहा है चांस है। देखा, मैंने पहले ही कहा, तुम्हें मेरी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। अरे मैं तो हुई जीनियर, वो तो है। पर भाई हाँ हो जाएगी ना? तो मेरी पीठ पीछे तुम ये खिचड़ी पका रही थी। आज मेरा दिल बहुत दुखी है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपने को डिसेंट कहने वाले लड़के आवारा लड़कों की तरह मेरे घर में आएंगे और मेरी बेटी का हाथ मांगेंगे, वो भी सगाई से 3 दिन पहले। पापा, वो डिसेंट फैमिली से ही है, भले इनडिसेंट क्यों ना दिखते हो। राइस मिल वाले महादेव जी के बेटे हैं, और आप तो खुद उन्हें कितनी बार सज्जन आदमी बोल चुके हो ना। अगर आप फिर भी चाहते हो कि आपकी मर्जी से शादी करूं, तो कर लूंगी, चाहे उसके बाद मैं खुश रहूं या नहीं। नर्मदा, अपनी जुबान थोड़ा कम चलाओ, क्योंकि तुम नहीं समझ रही हो कि मैं इस वक्त किस टेंशन से गुजर रहा हूँ। कैसी टेंशन पापा? अच्छे से जानती हूँ मैं केतन को, बहुत पसंद करती हूँ, वो भी मुझे बहुत पसंद करता है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? बस एक शब्द भी नहीं। इसे अंदर ले जाओ, आज से इसका घर से बाहर निकलना बंद। जरूरी हो तो इसकी नौकरी से रिजाइन भी दिलवाओ, पर कतरने पड़ेंगे इसके। हमारे हाथ से पूरी तरह से निकल चुकी है ये। मेरे शेर, क्या कैच पकड़ा है। अब महादेव और उसकी पूरी टीम आउट। एक बार शांत दिमाग से सोचिए, सगाई थोड़ी ना हुई है। अगर बेटी एक अच्छा रिश्ता लेकर के आई है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? कम से कम अपनी पसंद की शादी करके वो खुश रहेगी। सैनी साहब। भानु जी, अरे भानु जी, कुछ ठंडा डालाओ ना। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कैसी हो बेटी? अभी तो देखिए आप फटाफट। मैं लाती हूँ। चल सैनी साहब, बिना बताए चले आए। डिस्टर्ब तो नहीं किया ना आपको? नहीं भानु जी, ऐसी क्या बात कर रही है? आइए बैठे ना। बैठने का तो ही वक्त नहीं है। मतलब आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है,
मैं कुछ समझा नहीं। वही तो समझाने आए हैं। यहाँ इंसान का वक्त खराब होने में वक्त नहीं लगता। एक गलत कदम, वक्त खराब। एक गलत परिवार के साथ रिश्ता और जिंदगी खराब। 25 साल पहले ऐसा ही कुछ हुआ हमारे साथ सैनी साहब, जब हमारी बहन विदु ने एक गलत इंसान के साथ रिश्ता जोड़ लिया। तब से जो हमारे परिवार का खराब टाइम शुरू हुआ है ना, आज तक चल रहा है। महादेव की बात कर रहे हैं हम। हमारे घर का नौकर हुआ करता था वो। हमारे पापा उसे सड़क के किनारे से उठाकर लेकर आए थे, उसकी परवरिश की, उसे सब कुछ दिया। और उसने क्या किया? हमारी बहन विदु को अपने प्यार के जाल में फंसाकर भगा कर ले गया। और आज देखो, राइस मिल का मालिक बन के फिर रहा है। जानते हैं ना, अनाथ है वो। भानु जी, वो तो सब ठीक है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं। आपको बता नहीं रहे हैं हम सैनी साहब, आपको बचा रहे हैं आने वाले धोखे से। हमारे पापा ने भी बहुत भरोसा किया था महादेव पर, लेकिन महादेव ने क्या किया? हमारी बहन को भगाकर ले गए और धोखा दिया हमारे पापा को। आपको याद है ना, 20 साल पहले आपने भी तो उस पर एहसान किया था। आप ही ने तो बैंक से विनती की थी ना महादेव को लोन देने के लिए। अब देखिए, आपके लोन के सहारे राइस मिल का मालिक बन बैठा है वो। अब आपने सैनी साहब उस पर इतना भरोसा किया, पर महादेव क्या कर रहा है? क्या कर रहा है वो आपके साथ? आपको धोखा देने की साजिश कर रहा है। ऐसे क्या देख रहे हैं? आपको नहीं पता? बेटी नर्मदा का चक्कर चल रहा है महादेव के बेटे केतन के साथ। देखिए देखिए सैनी साहब, हम आपको डरा नहीं रहे हैं और आप बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि इसमें आपकी बेटी नर्मदा की कोई गलती नहीं। ये सारी गलती है महादेव की उस खून की। क्या बताया हम आपको, 25 साल पहले हमारी बहन विदु को अपने प्यार के जाल में फंसाकर भगाकर ले गया। और अब बेटा केतन क्या कर रहा है? वही तो कर रहा है, आपकी बेटी को उसके प्यार के जाल में फंसाकर भगाकर ले जाना चाहता है। देखिए सैनी साहब, हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं, भले लोग हैं आप, अच्छा घर है आपका, अच्छा नाम है। हम नहीं चाहते कि एक गलत घर में रिश्ता होने से आपके परिवार का नाम खराब हो जाए। बस अपना समझ कर आए हम आपको आगाह करने। भानु जी, धन्यवाद, आपने मुझे ये सारी बातें बताई। मैं भी अभी इसी उथल-पुथल में था। आपको पता है, केतन आया था धीरज के साथ मेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए। अब आप ही बताइए, कोई सभ्य परिवार शादी की बात करने के लिए अपने लड़कों को भेजता है क्या? अभी 3 दिन बाद मेरी बेटी की सगाई होने वाली है। हिम्मत तो देखिए इनकी। क्या बात करें आप सैनी साहब? आप महादेव से बात करिए, लगाम खींचिए आप उसकी। क्या है ना सैनी साहब, बेटी है, बेटी की इज्जत बड़ी नाजुक होती है। नर्मदा बेटी को बचा लीजिए। क्या पता महादेव के बेटे आपकी बेटी को आपके नाक के नीचे से भगाकर ले जाए। बचा लीजिए आप अपनी बेटी को। हम नहीं चाहते कि हमारे परिवार के साथ जो हुआ वो आपके परिवार के साथ हो। अच्छा खासा नाम है, परिवार का नाम खराब नहीं होना चाहिए। चलिए चलते हैं। नमस्ते।